हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अभी क्लास 11 में प्रमोट हुए हैं और मैथ्स पढ़ना शुरू कर दिए हैं या शुरू करने वाले हैं। आज मैं तुमको क्लास 11 का ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन ये अभी बता नहीं रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक होगा। ठीक है, पहले से मजा नहीं किड़किड़ा कर रहे हैं। हालांकि जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो जो भी इस टॉपिक को थोड़ा सा भी जानते हैं या पहले पढ़े हैं उनको बड़ा झट से समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक का शुरुआत मैं पहले एक सवाल से करूंगा। सवाल सुनकर तुम लोग खुश हो जाओगे क्योंकि सवाल सिंपल है, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। वाह, इतना अच्छा सवाल। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्लास 8-9 पढ़े होगे। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, वो भी क्लास 9-10 में पढ़े हो। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बड़ा आसान है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं ए प्लस बी टू द पावर 4 क्या होता है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। बता तब भी दोगे? क्यों? जिस तरीके से ए प्लस बी होल स्क्वायर का आंसर बताते थे, अगर याद करने से पहले थोड़ा सोचोगे कि क्यों ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो तुमको पता होगा कि ए प्लस बी को जब खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन, तो सभी टर्म से मल्टीप्लाई होके सिंप्लीफाई होने के बाद ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर देते हैं। और अगर इस रिजल्ट ए प्लस बी का जो रिजल्ट है उसको फिर से ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ए प्लस बी होल क्यूब का रिजल्ट पता चल जाएगा। और अब क्योंकि ए प्लस बी होल क्यूब का रिजल्ट पता है, तो ए प्लस बी को ए प्लस बी होल क्यूब के रिजल्ट से मल्टीप्लाई करके हम लोग ए प्लस बी टू द पावर 4 का रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ा बात नहीं है, इसलिए मैं यहां पे लिख दूंगा कि ए प्लस बी टू द पावर 4 का रिजल्ट क्या है। वो है ए टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस बी टू द पावर 4। वाह, तो लिख तो दिया हूं बड़े मजे से। मैं घर से याद करके आया था क्या कि ए प्लस बी टू द पावर 4 कितना आता है। और यहाँ तुम लोग के सामने अब शो ऑफ कर रहा हूँ कि तुम लोग को ए प्लस बी होल क्यूब तक पता है, मेरे को टू द पावर 4 तक पता है। चाहो तो मैं यहाँ ए प्लस बी टू द पावर 5 भी लिख दूंगा। और भरोसा करो मेरा, मैं ये याद करके नहीं आया हूं, मैं ये कुछ सोच के लिख रहा हूं। और इस क्लास के एंड तक तुम भी खुद मेरे को ए प्लस बी टू द पावर 5 का आंसर बता दोगे। लेकिन कैसे बताएंगे, और ये मैं कैसे लिख रहा हूं कि ए प्लस बी टू द पावर 4 क्या होगा। तो वो एक्सपेंशन को समझने के लिए कि ए प्लस बी टू द पावर 4 या ए प्लस बी टू द पावर 5 या 6 7 कुछ भी क्या होता है, अभी जो एक्सपेंशन का रिजल्ट हम लोग को पता है, एक बार उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हालांकि हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं ए प्लस बी टू द पावर 2 से, तुम ए प्लस बी टू द पावर 1 के बारे में भी सोच सकते हो। वो तो बड़ा आसान है। ए प्लस बी टू द पावर 1 क्या होगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी टू द पावर 0 क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, एनीथिंग एक्सेप्ट 0। जो भी ए प्लस बी टू द पावर 0 जो है वो 1 होगा, और ए प्लस बी टू द पावर 1 ए प्लस बी होगा। तो उस बात को भी मैं यहां पर लिख दिया हूं। और मैं चाहता हूं कि एक बार तुम इन सभी एक्सपेंशंस जो अभी तक हम लोग लिख चुके हैं उनके नंबर ऑफ टर्म्स पे ध्यान दो। ध्यान से देखोगे तुमको ये देखने मिलेगा कि जितने भी टर्म है वो जो पावर है एक्सपेंशन का उससे एक ज्यादा है। जैसे ए प्लस बी टू द पावर 2 के कितने टर्म्स है, 1 2 3, 2 से एक ज्यादा। ए प्लस बी होल क्यूब के 4 टर्म है, ए प्लस बी टू द पावर 4 के 5 टर्म है। तो अगर मैं गेस करने बोलूं कि ए प्लस बी टू द पावर 5 में कितने टर्म्स होंगे, तो तुम बोलोगे 6। ठीक है, तो अभी तक के पैटर्न से ये समझ में आ रहा है कि ए प्लस बी टू द पावर समथिंग का नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, तो वो समथिंग जो भी होल नंबर है उसे एक ज्यादा। ठीक है, ए प्लस बी टू द पावर 10 में कितने सारे टर्म्स होंगे, 11 टर्म्स होंगे, 11 टर्म्स। लेकिन वो टर्म्स होंगे क्या, ये भी तो जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि तुम ये जितने भी एक्सपेंशन है ना उनके वेरिएबल्स के पावर पे ध्यान दो। ठीक है, जैसे ए प्लस बी होल क्यूब हो गया तो ए के पावर्स पे ध्यान देना। तो पावर्स पे ध्यान देना तो मैं सिर्फ पावर्स को कलर कर देता हूं। यहां पे ए प्लस बी होल स्क्वायर से ध्यान देना शुरू करो। देखो यहां तुमको थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि मैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं लिख के ए स्क्वायर के साथ एक बी टू द पावर 0 लिखा हूं। घबराने का बात नहीं है क्योंकि बी टू द पावर 0 1 ही होता है, और यहां पर भी ए टू द पावर 0 लिखा हूं, ए टू द पावर 0 1 होता है। बट मैं ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि इन सभी एक्सपेंशंस में चाहता हूं कि मैं हर एक टर्म में दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट रहे। ठीक है, ए भी रहे बी भी रहे। तो देखो सारे एक्सपेंशंस में जहां पर भी मेरे ए टू द पावर 3 के बगल में 1 मल्टीप्लाइड था वहां मैं बी टू द पावर 0 लिख दिया हूं, ताकि हर एक टर्म में ए और बी दोनों दिखे। और अब मैं दोनों के पावर्स पे ध्यान दूंगा। जैसे ए प्लस बी टू द पावर 3 में देखो ए के पावर्स क्या है, शुरू हो रहा है ए टू द पावर 3 से, फिर एक एक करके घट रहा है, ए टू द पावर 2, फिर ए टू द पावर 1, फिर ए टू द पावर 0। शुरू हो रहा है ठीक उतने ही नंबर से जितना पावर है, ए टू द पावर 3 है ना। जैसे ए प्लस बी टू द पावर 4 पे ध्यान दो तो सबसे पहले है ए टू द पावर 4, फिर ए टू द पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ए प्लस बी होल स्क्वायर में भी देख सकते हो, ए स्क्वायर से शुरू हो रहा है, फिर ए टू द पावर 1, फिर ए टू द पावर 0। साथ ही साथ अगर b के पावर पे ध्यान दोगे तो b 0 पावर से शुरू होके इट कीप्स असेंडिंग, एक एक करके बढ़ रहा रहता है। जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर में देख लो, b टू द पावर 0, फिर b टू द पावर 1, फिर b टू द पावर 2। ए प्लस बी टू द पावर 4 में भी सेम चीज, 0 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में जो समझ में आया है
और जो पावर्स के बारे में समझ में आया, ये दोनों बात को अगर हम लोग अब एक साथ जोड़ के a प्लस बी टू द पावर 5 क्या होगा ये प्रिडिक्ट करने का कोशिश करते हैं जरा, ये क्या होना चाहिए, ठीक है, लिखने का ट्राई करते हैं। a प्लस बी टू द पावर 5 क्या होना चाहिए? सबसे पहले कितने टर्म्स होंगे ये बताओ मेरे को। पावर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 हो जाने चाहिए, 5 प्लस 1 6। तो मैं यहां सबसे पहले तो 6 बार ए बी लिख के रेडी कर देता हूं, लिख दिया ये सारे 6 टर्म्स। अब इनके पावर लिखते हैं एक एक करके। शुरू होगा कौन से पावर से? तो जो पावर 5 अगर है तो ए का भी हाईएस्ट पावर 5 होगा और एक एक करके घटेगा, 4 3 2 1 0। बी के पावर्स के साथ क्या होने वाला है? बी का पावर एक एक करके बढ़ना चाहिए, तो बी टू द पावर 1 सॉरी बी टू द पावर 0 से शुरू होगा, बी टू द पावर 0, बी टू द पावर 1 2 3 4 और 5। तो मेरे को अब a प्लस बी टू द पावर 5 का एक्सपेंशन के बारे में बहुत कुछ पता है और मैं बहुत कुछ लिख भी चुका हूं। मुझे पता था 6 टर्म्स होगा तो 6 टर्म्स लिख डाले, और हर एक टर्म में वेरिएबल्स का पावर क्या होगा ये भी मुझे पता है। हाँ, चाहो तो b टू द पावर 0 देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको लिखना हटा सकते हो, है ना। जैसे कि इन सब एक्सपेंशंस में देखो a टू द पावर 4 के साथ b टू द पावर 0 नहीं लिखा हुआ है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर कोई पूछता है तो ऐसे तो नहीं बोलते हैं a स्क्वायर b टू द पावर 0 प्लस 2ab प्लस a टू द पावर 0 b स्क्वायर, वैसे नहीं बोलते हैं। तो तुम भी चाहो तो यहाँ से a टू द पावर 5 फिर b टू द पावर 0 हटा दो क्योंकि वो 1 होता है, मैं हटा भी देता हूँ, चलो ये रहने देते हैं, चलो रहने देते हैं। तो ये समझ में आ रहा है a प्लस बी टू द पावर 5 के एटलीस्ट कितने टर्म्स होंगे और हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर क्या होगा। देखो ये जो हम लोग समझ में आया ना हम लोग को कि a का पावर घटेगा b का पावर बढ़ेगा, उसको समझने का एक और तरीका है, मतलब उसको देखने का एक और तरीका हो सकता है कि कोई भी टर्म उठाओ, कोई भी एक्सपेंशन का, उसमें a और b के जो पावर का सम होने वाला है वो एक्सपेंशन के पावर का के बराबर होना चाहिए, ठीक है। कहीं भी देख लो, जैसे ये वाला टर्म देख लो, a का पावर 1 b का पावर 3, 1 प्लस 3 4, है ना। a प्लस बी का भी पावर 4 है। यहां पर देख लो a प्लस बी होल स्क्वायर, इस टर्म को देख लो या इस टर्म को देख लो, इस टर्म देखो पावर्स को ऐड करके 2 आ रहा है, यहां पर भी हर एक टर्म में पावर्स को ऐड करके 3 आ रहा है, और इसीलिए a प्लस बी टू द पावर 5 के साथ भी वही हो रहा है। कहीं भी हम लोग अगर पावर को ध्यान दें a और b के तो ऐड करके 5 आ रहा है। तो ये सब तो बहुत खुशी का बात है, लेकिन क्या यही जो मैं लिखा हुआ हूं यही क्या a प्लस बी टू द पावर 5 का एक्सपेंशन है? बिल्कुल नहीं। क्या मिसिंग है? देखो a प्लस बी टू द पावर 4, a प्लस बी टू द पावर 3, इन सभी में ठीक बात है कि नंबर ऑफ टर्म्स पता है, वेरिएबल्स पता है, उसका पावर पता है, लेकिन टर्म्स के पास कुछ कोएफिशिएंट्स भी तो है ना, दिख रहा है ना, व्हाट आर कोएफिशिएंट्स? नंबर्स मल्टीप्लाइड टू द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो a b के साथ मल्टीप्लाइड जो भी नंबर है, तो ऑलमोस्ट हर एक्सपेंशन में तुमको देखने मिलेगा कि जो टर्म्स है उनके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाइड है, जहां कोई नंबर मल्टीप्लाइड नहीं है सोच लो 1 मल्टीप्लाइड है। तो अभी a प्लस बी टू द पावर 5 के टर्म्स हम लोग लिख चुके हैं, कितने टर्म्स हैं a b और उसके पावर भी लिख दिए हैं, लेकिन कोएफिशिएंट्स क्या होंगे जब तक वो नहीं लिखेंगे तब तक अपना आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो अब हम लोग को कोएफिशिएंट्स के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। तो कोएफिशिएंट्स को समझने के लिए एक बार सिर्फ कोएफिशिएंट्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है। यहां इस पेज में अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कोएफिशिएंट्स को कलर करके रखा हूं, और जहां पर कोई कोएफिशिएंट्स नहीं दिख रहा था वहां 1 लिख दिया हूं, लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब सिर्फ कोएफिशिएंट्स पे ध्यान दो और जो भी ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर तुमको कोई अच्छा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन नजर आता है जिससे तुमको लगता है कि हाँ मैं a प्लस बी टू द पावर 5 का जो कोएफिशिएंट्स है हर एक 6 टर्म में जो कोएफिशिएंट्स होने वाले वो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं, तो बताओ, ठीक है। काफी सारे अच्छे अच्छे ऑब्जर्वेशन है, काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस भी है और कई ऑब्जर्वेशंस है। मैं तुमको सबसे कम इंटरेस्टिंग से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस तक लेके जाना चाहता हूं, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कि फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है हमेशा 1 है और लास्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो भी हमेशा 1 है, ये तो तुम सब लोग देख ही लियोगे। एक और ऑब्जर्वेशन, जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म उसका कोएफिशिएंट्स पावर के इक्वल है, जितना मेरा पावर था उसी के इक्वल है, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये जो मेरे कोएफिशिएंट्स हैं दे आर पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक मतलब लेफ्ट से राइट पढ़ो, राइट से लेफ्ट पढ़ो, सेम आएगा। जैसे 1 1 1 1, लेफ्ट से पढ़े राइट से पढ़े सेम आ गया। 1 2 1 1 2 1, 1 3 3 1 1 3 3 1, 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। तो ये उम्मीद करोगे कि a प्लस बी टू द पावर 5 का भी जो कोएफिशिएंट्स है वो पैलिंड्रोमिक होना चाहिए। देखो एक चीज ध्यान देना, मैं अभी खाली ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूं, मैं किसी भी चीज का रीजन नहीं बता रहा हूं, ठीक है। रीजंस भी पढ़ेंगे, अभी बस हम लोग ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं, ऑब्जर्व करना भी फायदे का चीज होता है, ठीक है। तो a प्लस बी टू द पावर 5 के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो भी इट इज एक्सपेक्टेड टू बी पैलिंड्रोमिक। लेफ्ट से राइट पढ़ो, राइट से लेफ्ट पढ़ो, सेम कोएफिशिएंट्स होने चाहिए। और कोई ऑब्जर्वेशन? और भी कई सारे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर हम लोग सम ऑफ कोएफिशिएंट्स पे ध्यान दें, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, पहले वाले का सम ऑफ कोएफिशिएंट एक ही है, बस 1 तो 1 है, इधर 1 प्लस 1 हो जाता है 2, यहां 1 प्लस 2 प्लस 1 हो जाता है 4, यहां 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1
हो जाता है 8 और 1 + 4 + 6 + 4 + 1 हो जाता है 16, है ना। तो ये नंबर्स, डू दीज नंबर्स रिंग अ बेल? 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, ये तो 2 के पावर्स हैं। इनफैक्ट हर पर्टिकुलर एक्सपेंशन में जो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स है वो 2 का कौन सा पावर है? तो 2 का उतना ही पावर है जितना पावर हम लिखे हैं। जैसे यहां पे सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स वर 16 एंड 16 इज 2 to the power 4, यहां पे सम वाज 2 to the power 3 which is 8। तो इससे समझ में आता है कि a plus b to the power 5 के जो कोएफिशिएंट्स होने वाले हैं वो ऐड करके 2 to the power 5 आना चाहिए which is 32। तो कोएफिशिएंट्स को ऐड करके 32 आ जाना चाहिए। ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। वापस से मैं ये याद दिला दूं कि मैं रीजन नहीं बता रहा हूं, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सोचना वैसे आसान भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के लिए, लेकिन चलो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन बताता हूं, और एक अच्छा माइंड ब्लोइंग ऑब्जर्वेशन कि ये जो कोएफिशिएंट्स पे है, खाली कोएफिशिएंट्स पे ध्यान दो, इसके तुम्हारे लिए आसान बना देता हूं, खाली नंबर्स पे ध्यान दो। कोएफिशिएंट्स को निकाल के अलग से लिख दिया हूं, कोएफिशिएंट्स पे ध्यान देना जरा, ये और बताना कि ये नंबर्स देखे सुने लग रहे हैं कि नहीं। 1 फिर 1 1 11 पढ़ना चाहता हूं, 11 121 11 फिर 121 1331 14641, कुछ याद आ रहा है? या 11 के पावर्स लिखे मैं सीधा, 11 to the power 0, 11 to the power 1, 11 स्क्वायर 121, 11 क्यूब 1331 और फिर 11 to the power 4 14641। ये भी एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। लेकिन इन सभी ऑब्जर्वेशन से ज्यादा अच्छा एक ऑब्जर्वेशन है जो कि अभी तक मैं बताया नहीं हूं। ध्यान से समझना ये ऑब्जर्वेशन को, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन समझने के बाद तुम खुशी खुशी a + b to the power 5 के कोएफिशिएंट्स बताने वाले हो, तो बड़े ध्यान से सुनना। जो इस पैटर्न को अगर देखते हो तो कोई भी नंबर पकड़ो, कोई भी नंबर, जैसे ये वाला नंबर पकड़ लिए 3, ये अपने ऊपर के जो दो नंबर्स है ना उनको ऐड करके बना है। ये 3, ये 2 + 1 करके बना है 3। ये वाला 6, इन दोनों जो 6 के ऊपर दो नंबर्स है, 3 और 3 को ऐड करके बना 6, इस 3 और 1 को ऐड करके बना 4, इस 1 और 3 को ऐड करके बना ये वाला 4, ठीक है। ये 2 कैसे बना? इस 1 और 1 को ऐड करके, समझ में आ रहा है ना। और साइड्स में तो 1 होंगे ही, तो साइड का कोई चिंता नहीं है, इस साइड दोनों साइड हमेशा 1 होंगे। बीच के नंबर्स को जनरेट करने के लिए कहीं भी कोई भी लोकेशन जनरेट करना है तो तुम ये देखो कि उनके ऊपर जो दो नंबर्स हैं, दोनों हाथ पे जो नंबर्स हैं उनको ऐड करके क्या आ रहा है, ठीक है। तो यही सोच के मेरे नेक्स्ट लेयर को लिख पाओगे तुम? लिखते जरा। अगर मैं बोलूं कि सबसे पहला नंबर क्या होगा, सबसे पहला नंबर तो बताना आसान है, 1 ही होगा। अब पहला नंबर 1 होगा, लास्ट नंबर 1 होगा, ये तो पता ही है। लेकिन 1 के बाद क्या होगा? तो यहां पे वही नंबर होगा जो 1 और 4 को ऐड करके आता है, जो कि होता है 5। उसके बाद 4 और 6 को जो ऐड करके आता है वो यहां होना चाहिए, जो कि है 10। फिर 6 और 4 को जो ऐड करके आता है वो यहां होना चाहिए, जो कि है वापस से 10। फिर 4 और 1 को ऐड करके आता है 5 और लास्ट में वापस से 1 ही होना चाहिए। और खुशखबरी ये है कि यही है a + b to the power 5 के जो 6 टर्म्स है ना, उनके 6 कोएफिशिएंट्स। तो अब इनको देख के हम a + b to the power 5 एग्जैक्टली लिख सकते हैं कि क्या होने वाला है। लिख देते हैं यहां पे, चलो नए से लिख देते हैं। a + b to the power 5 क्या होगा? तो सबसे पहला कोएफिशिएंट तो 1 ही होगा, तो मैं लिखूंगा भी नहीं 1, या लिखना तो लिख देता हूं 1। a का क्या पावर होगा? टू द पावर 5 प्लस, अब यहां पे कोएफिशिएंट्स क्या होगा, फिर ठीक से देखना, 1 और 4 को ऐड करके जो आता है वो यहां होगा, जो कि है 5, तो लिख दो 5। पावर्स के बारे में क्या? a का पावर घटेगा, सारा चीज एक साथ जोड़ के बोल रहा हूं। a का पावर घटेगा, b का पावर बढ़ जाएगा। पहले b to the power 0 था, यहां दिख नहीं रहा, लेकिन b to the power 0 था, अब ये b to the power 1 आ गया। फिर क्या होगा? अब ये 4 और 6 को ऐड करके क्या आता है? 10 आता है, तो कोएफिशिएंट 10 होने वाला है। a के पावर के साथ क्या होगा? a का पावर घट जाएगा, b का पावर बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? फिर से 6 और 4 को ऐड करके जो आता है, जो कि है 10। और a के पावर को घटाना है, b के पावर को बढ़ाना है। उसके बाद क्या होगा? 4 और 1 को ऐड करके आता है 5, a के पावर को घटाओ, b के पावर को बढ़ाओ, और फाइनली लास्ट में तो पता ही है कि 1 ही होगा, तो 1 लिख दो। 1 a to the power 0 हो जाएगा, तो वो लिखने का जरूरत नहीं है, b का पावर बढ़ा के b to the power 5 कर दो, और ये रहा मेरा फाइनल आंसर फॉर a + b to the power 5। देख लो इसको अच्छे से, है ना। अब तुम चाहोगे तो a + b to the power 6 भी लिख सकते हो, ट्राई करके देखना है। a + b to the power 6 क्या होगा? लिखना है a + b to the power 6 कितना होगा, है ना। सबसे पहले तो मेरे को पता है कि यहाँ 7 टर्म्स होने वाले हैं। 7 टर्म्स में वेरिएबल्स का पावर क्या होगा ये भी पता है। मेरे को पता लगाना है कि कोएफिशिएंट्स क्या होने वाले हैं। तो कोएफिशिएंट्स लिखने पहले सबसे पहले तो फटाफट मैं टर्म्स लिख देता हूँ, सातों टर्म लिख देता हूँ, वेरिएबल्स के पावर भी डाल दूंगा। तो होने वाले हैं a to the power 6 प्लस a to the power 5b
प्लस ए टू द पावर 4b स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब प्लस, जगह कम पड़ रहा है यहां लिख देता हूं, ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 प्लस ए बी टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 6। अग्रीड? ये हो गए मेरे सातों टर्म ए प्लस बी टू द पावर 6 के। मिसिंग क्या है? कोएफिशिएंट्स मिसिंग है। कोएफिशिएंट्स लिखने के लिए क्या किया जाए? तो अब a प्लस बी टू द पावर 6 के कोएफिशिएंट्स को लिखने के लिए जो मेरा ये पैटर्न निकल के आया था नंबर्स का, वैसे इस पैटर्न को एक नाम भी दिया जाता है, बड़ा पॉपुलर है ये पैटर्न। तुमको पता है क्या बोलते हैं इस पैटर्न को? इसको बोलते हैं पैस्कल्स ट्रायंगल, है ना, नाम सुने होंगे। क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक में इसका जिक्र भी है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर में। जो भी है इसको मैं कॉपी करके यहां ले आता हूं सबसे पहले, ठीक है। अब जब हम लोग इसको अपने सामने रख लेते हैं ताकि हम लोग a प्लस बी टू द पावर 6 के कोएफिशिएंट्स को आसानी से लिख पाए। a प्लस बी टू द पावर 6 के कोएफिशिएंट्स को लिखने के लिए मुझे अपना नेक्स्ट लेयर समझना होगा कि क्या है, क्या होने वाला है मेरा नेक्स्ट लेयर। सबसे पहले शुरू तो 1 से होगा, खत्म भी 1 से होगा, ठीक है। अब बीच के नंबर्स के बारे में सोचते हैं। 1 प्लस 5 ऐड होकर आता है 6, फिर 15, फिर 20, फिर 15, फिर 6 और फिर 1। तो दीज मस्ट बी द 7 कोएफिशिएंट्स फॉर a प्लस बी टू द पावर 6। आंख बंद करके बैठा दो कोएफिशिएंट्स, 1 लिखूंगा भी नहीं, सीधा यहां लिखूंगा 6, ठीक है। यहां लिखूंगा 6, यहां लिखूंगा 15, यहां लिख दिया 20, यहां लिख दिया 15, यहां लिख दिया 6 और फिर वापस से 1। दिस इज द एक्सपेंशन फॉर a प्लस बी टू द पावर 6। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, ये नन्हे मुन्ने एक्सपेंशन से बढ़ के हम लोग आ गए हैं a प्लस बी टू द पावर 6 तक। और अब मेरे को पता है कि तुम चाहो तो a प्लस बी टू द पावर 7 भी लिख सकते हो, बस इसी का नेक्स्ट लेयर तो लिखना है। बड़ा आसान है, पहले 1 से शुरू होगा, फिर 7 आएगा, 21 आएगा, 35 आएगा, 35 आएगा, फिर 21 आ जाएगा। और देखो एक और बात है, तुमको एक बार आधा तक लिख लिए ना, फिर उस वाले ऑब्जर्वेशन को याद करो, पैलिंड्रोमिक वाला बात कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट सेम होता है। तो 1 6 15 आया, 20 के पीछे भी देखो 1 6 15 ही आ रहा है। तो आधा लिखने के बाद तो पता ही है कि फिर जो लेफ्ट से राइट लिखे वही राइट से लेफ्ट लिखना है। तो अब तो मेरे को भरोसा है कि तुम अगर चाहो तो a प्लस बी टू द पावर 7 भी लिख सकते हो, ठीक है। रास्ते में कोई तुमसे अगर पूछ लेता है a प्लस बी टू द पावर 7 क्या है, तो शायद तुमको बस ये ट्रायंगल बनाना पड़ जाएगा। ट्रायंगल बनाने में टाइम नहीं लगेगा, पहले लिखेगा 1, फिर 1 1, फिर 1 2 1, फिर 1 3 3 1। ये पैटर्न फॉलो करते करते 7 लेयर तक लिखने के बाद 8वां लेयर जब लिखोगे तो तुमको a प्लस बी टू द पावर 7 के कोएफिशिएंट्स दिख जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब यही किसी दिन कोई तुमको a प्लस बी टू द पावर 10 पूछ लिया डायरेक्ट, एक बड़ा नंबर, तब क्या करोगे? एक काम तो ये कर सकते हो कि फिर से बोले 1 सेकंड मेरे को पैस्कल ट्रायंगल बनाना होगा। पैस्कल ट्रायंगल बनाए, 11 लेयर तक बना दिए, 11वां लेयर तुमको बता देगा कि a प्लस बी टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट्स क्या होने वाला है। कुछ टाइम लगेगा, है ना, बट मल्टीप्लाई करके बताने से तो बहुत ज्यादा अच्छा। मल्टीप्लाई करते करते पता नहीं कितना टाइम, घंटों लग जाएंगे। तो पैस्कल ट्रायंगल बनाना एक अच्छा तरीका हो सकता है a प्लस बी टू द पावर 10 का एक्सपेंशन बताने के लिए, ठीक है। मैं यहां लिखना चाहूंगा कि a प्लस बी टू द पावर 10 क्या होता है। इनफैक्ट मैं यहां पर लिखना भी चाहूंगा कि a प्लस बी टू द पावर 10 क्या होता है। a प्लस बी टू द पावर 10, तो सबसे पहले तो a टू द पावर 10, फिर पहले मैं वेरिएबल्स और उसके पावर्स लिख देता हूं। 11 टर्म होने वाले ये तो तुम जानते ही हो। a टू द पावर 9b प्लस a टू द पावर 8b स्क्वायर प्लस a टू द पावर 7b क्यूब प्लस a टू द पावर 6b टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 5b टू द पावर 5 प्लस a टू द पावर 4b टू द पावर 6 प्लस a टू द पावर 3b टू द पावर 7 प्लस a टू द पावर 4 सॉरी a टू द पावर 2b टू द पावर 8 प्लस a टू द पावर 1b टू द पावर 9 प्लस a टू द पावर थोड़ा लिखना ही नहीं है प्लस b। तो अभी मैं a प्लस बी टू द पावर 10 के कोएफिशिएंट्स भी लिखता हूं। पैस्कल ट्रायंगल यूज कर रहा हूं कि नहीं वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, मैं यहां पर अब a प्लस बी टू द पावर 10 के कोएफिशिएंट्स लिख डालता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो 1 होगा, उसके बाद देखो वो ऑब्जर्वेशन याद है जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ द सेकंड टर्म वाज इक्वल टू द पावर, याद है। तो यहां पर पावर 10 है तो सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट 10 होना चाहिए। उसके बाद 45 होना चाहिए, है ना। अब सोच रहे हो कैसे लिख रहा हूं, 45, उसके बाद होना चाहिए 120, उसके बाद होना चाहिए 210, उसके बाद होगा 252। अब तो बस आधा कदम पहुंच गए, अब उल्टे रास्ते वापस जाना है। 252 के पास वापस आ जाएगा मेरा घूम के 210, फिर आ जाएगा मेरा 120, फिर आ जाएगा 45, फिर आ जाएगा 10 और फिर आ जाएगा b टू द पावर 10, 1 हो जाएगा b टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट। तो ये रहा मेरा कंप्लीट एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर 10, ऑल 11 टर्म्स विद ऑल देयर कोएफिशिएंट्स। अब ये मैं कैसे लिखा हूं, याद करके फिर से शो ऑफ करने के लिए।
नहीं, तो ऐसा नहीं है। पैस्कल्स ट्रायंगल यूज किया हूं क्या? और सच तो यह है कि ये पैस्कल्स ट्रायंगल भी इन एक्सपेंशंस के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन नहीं है, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन है। और उस ऑब्जर्वेशन को अगर तुम समझ लिए तो तुम a प्लस बी टू द पावर 100 भी लिख सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लिख लोगे। पैस्कल्स ट्रायंगल 100 लेयर्स तक लिखना नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है। तो इस सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए मैं चाहता हूं कि तुम एक सिनेरियो इमेजिन करो। तो इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने 3 जन खड़े हैं, ठीक है, और तुमको एक ग्रुप बनाना है। अब इस ग्रुप में कितने भी लोग हो सकते हैं, या तो एक इंसान भी हो सकता है, एक इंसान को तो वैसे ग्रुप नहीं कहेंगे बट मान लेते हैं, एक इंसान भी हो सकता है, 2 इंसान भी हो सकता है इस ग्रुप में, 3 इंसान भी हो सकता है। 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टोटल तुम्हारे सामने 3 ही जन खड़े हैं। तो या तो 3 इंसान का ग्रुप होगा, या तो 2 इंसान का ग्रुप होगा, या तो 1 इंसान का ग्रुप होगा, या 0 इंसान का ग्रुप होगा। बड़ा अजीब सा ग्रुप है ये, जिसमें कोई है ही नहीं, बट फिर भी एक केस गिनेंगे उसको कि 0 इंसान का भी एक ग्रुप बनाना है। तो टोटल में सोचो कि कितने सारे तरीके के ग्रुप बन सकते हैं, कौन कौन ग्रुप हो सकता है। तो इंसानों को नाम भी दे देते हैं। मान लो कि जो 3 इंसान तुम्हारे सामने खड़े थे उनका नाम है ए, बी और सी, सिंपल नाम ए, बी और सी। अब ग्रुप्स को गिनने के लिए मैं सबसे पहले ग्रुप्स को पॉपुलेशन वाइज कैटेगराइज कर देता हूं। 0 लोग वाले ग्रुप, 1 जन वाले ग्रुप, 2 जन वाले ग्रुप और 3 जन वाले ग्रुप। इस लिस्ट को पहले लिखते हैं। 2 जन वाले ग्रुप में कौन कौन रह सकता है? ए बी का एक ग्रुप हो सकता है, बी सी का एक ग्रुप हो सकता है और सी ए का एक ग्रुप हो सकता है। इसके अलावा तो और कुछ कोई ग्रुप नहीं बन सकता। 1 जन वाला कौन सा ग्रुप बन सकता है? वो तो बड़ा आसान है, या तो ए रहेगा उस अकेले ग्रुप में, या बी रहेगा, या तो सी रहेगा। एक ही जन भर सकते हैं ग्रुप में इस बार, तो 3 अलग तरीके का ग्रुप बनाया जा सकता है। जब 3 जन रहने होंगे ग्रुप में तो कितने सारे ग्रुप बन सकते हैं? एक ही ग्रुप बन सकता है जिसमें तीनों है, 3 ही तो इंसान है आखिरकार, तो एक ही ग्रुप बन सकता है। 0 जन वाले कितने टाइप के ग्रुप बन सकते हैं? तो भाई ग्रुप में कोई है ही नहीं, एम्प्टी ग्रुप, तो उसको भी हम लोग एक ग्रुप गिन लेंगे, ठीक है। टोटल गिनते हैं। 0 जन होने वाला एक ग्रुप, 1 जन होने वाला 3 ग्रुप, 2 जन होने वाला 3 ग्रुप और 3 जन होने वाला एक ग्रुप, ठीक है। ये रिजल्ट देख रहे हो। जब 3 जन थे और हम लोग को अलग अलग तरीके का टीम बनाना था, तो डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन जब हम लोग नंबर ऑफ टीम्स लिख रहे हैं कि कितने सारे टीम बन सकते हैं हर एक पॉपुलेशन के लिए, तो हम लोग को ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अभी हो सकता है तुमको कुछ नजर में आ गया होगा। एक बार इसको और सिंपल कर देते हैं। मान लो कि 2 ही इंसान है, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 ही इंसान है, ए और बी, ए और बी है। अब सबसे पहले तो अगर 2 ही जन है ए और बी, तो कितना तरीके का ग्रुप बन सकता है? क्या क्या पॉपुलेशन वाला ग्रुप बन सकता है? 0 पॉपुलेशन वाला ग्रुप बन सकता है, 1 पॉपुलेशन वाला ग्रुप बन सकता है और 2 पॉपुलेशन वाला ग्रुप बन सकता है। 0 पॉपुलेशन वाला ग्रुप तो एक ही है जिसमें कोई नहीं है। 1 पॉपुलेशन वाला ग्रुप में कौन होगा? या तो ए होगा या तो बी होगा। और 2 पॉपुलेशन वाले ग्रुप कौन सा होगा? एक ही पॉसिबल ग्रुप है जिसमें ए और बी दोनों है। अब टोटल गिनो। 0 पॉपुलेशन वाला एक ग्रुप, 1 पॉपुलेशन वाला 2 ग्रुप और 2 पॉपुलेशन वाला 1 ग्रुप। इस रिजल्ट पे भी ध्यान देना। जब 2 लोग थे तो रिजल्ट मिल रहा है 1 2 1। जब 3 लोग थे तो रिजल्ट मिल रहा है 1 3 3 1। वाह 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 वाह, अब तो नजर में आ ही गया होगा। वापस से हम लोग को एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट्स दिखने लग जा रहे हैं। a प्लस बी टू द पावर 3 के कोएफिशिएंट्स थे 1 3 3 1। याद करो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a प्लस बी होल स्क्वायर का कोएफिशिएंट्स क्या था? 1 2 1, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। मजा आ रहा है इस ऑब्जर्वेशन में? बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर तुमको a प्लस बी टू द पावर 10 के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं तो तुमको इमेजिन करना होगा कि तुम्हारे सामने 10 जन है और तुमको अलग अलग पॉपुलेशन का ग्रुप बनाना है। 0 पॉपुलेशन वाला कितना ग्रुप होगा? वो तो एक ही ग्रुप है जिसमें कोई नहीं रहेगा, ठीक है। यहां पर लिखता हूं, ये रहे मेरे 10 जन और अलग अलग पॉपुलेशन का ग्रुप। तो 0 पॉपुलेशन का ग्रुप यहां लिख देते हैं, 0 पॉपुलेशन का ग्रुप, 1 पॉपुलेशन। अब 0 पॉपुलेशन वाले कितने ग्रुप बन सकते हैं? एक ही ग्रुप बन सकता है वापस से, है ना। तो ऐसा एक ही ग्रुप होगा। 1 पॉपुलेशन वाले कितने ग्रुप होंगे? सोच के देखो। या तो उस ग्रुप में सिर्फ ए होगा, या तो सिर्फ बी होगा, वो एक ग्रुप हो सकता है, या तो सी होगा, या तो डी होगा, ई होगा, एफ जी, सब लोग ही एक एक अपने इंडिविजुअल ग्रुप बन जाएंगे और टोटल में 10 लोग हैं। तो इस वाले का आंसर मैं हालांकि सारा लिखूंगा नहीं, कुछ कुछ लिख देता हूं। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसमें पक्का बात है कि 10 जन होंगे। तो पहला ग्रुप गिनना आसान था, फर्स्ट ग्रुप गिनना आसान, ये वाला तो 0 पॉपुलेशन वाला ग्रुप गिनना इजी है। 1 पॉपुलेशन वाला ग्रुप भी आसानी से समझ में आता है कि 10 ग्रुप बन सकते हैं। बट अब 2 जन वाले ग्रुप को कैसे गिनोगे? यही से मजा शुरू होगा। 2 जन वाले तुमको तो करना क्या है, ये क्लियर है ना। तुम्हारे सामने 10 जन खड़े हैं, 2 जन का ग्रुप बनाना है। ऐसे कितने सारे ग्रुप बन सकते हैं? ए बी का एक ग्रुप, बी सी का एक ग्रुप, ई एच का एक ग्रुप, डी जे का एक ग्रुप, अलग अलग कितने सारे ग्रुप बन सकते हैं? ये है सवाल। कैसे करोगे? तो अगर ऑर्गेनाइज होकर सोचोगे
तो ऐसे सोचना शुरू कर सकते हो कि भाई ए के साथ कितने सारे ग्रुप में ए नजर आएगा, तो ए बी, ए सी, ए डी, ऑल द वे टिल ए जे। ए के साथ 9 जन नजर आने वाले हैं, ठीक है। बी कितने सारे ग्रुप में नजर आएगा, तो बी ए में नजर आने वाला है, बी सी में नजर आएगा, बी डी एक ग्रुप है जिसमें बी होगा, टिल बी जे फिर से 9 ग्रुप में बी है। लेकिन यहां ध्यान देने वाला बात यह है कि ये बी ए हम लोग ऑलरेडी गिन चुके हैं, इसको दोबारा से गिन डाल रहे हैं। जब वापस से मैं लिखता हूं कि बी 9 ग्रुप्स में है, उसमें से एक ग्रुप ऑलरेडी यहां गिना हुआ है। एक्चुअली खाली 8 नए ग्रुप हमें गिनने होंगे जिसमें बी है, जो हम लोग पहले नहीं गिने, ऑलरेडी बी ए बी वाले ग्रुप में था, ठीक है। उसके बाद आता है सी के ग्रुप्स, तो सी ए सी, तुमको समझ में आ रहा है ना कि हर एक इंसान 9 ग्रुप्स में पाया जाएगा। डी के कितने सारे ग्रुप्स में डी होगा, तो 9। कितने सारे ग्रुप में एच होगा, 9। तो अब बड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि हर एक इंसान 9 ग्रुप में पाया जा रहा है और ऐसे 10 टोटल इंसान है, क्या मैं ये कह दूं कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप विथ 2 पीपल इज 9 into 10 90, है ना। ये 9 जोड़ दिया, ये 9 जोड़ दिया, 10 के लिए सारे 9 ऐड कर दिए, 9 into 10 90। क्या वो सही आंसर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहीं पर दिख रहा है कि यहां एक्चुअली जब हम लोग 9 लिखे हैं फॉर द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन विच बी वाज प्रेजेंट, तो यहां ओवर काउंटिंग है। बी ए को हम लोग ऑलरेडी गिन चुके हैं, लेकिन यहां दोबारा गिनाई हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग ये 9 करके लिखते चले जाएं तो बहुत सारे ग्रुप हो जाएंगे जो एक से ज्यादा बार गिन लिए। इनफैक्ट तुम ध्यान से सोचोगे अगर, तो इस तरीके के काउंटिंग में जहां सब कि जितने भी ग्रुप्स में सी है वो लिख दिए, जितने भी ग्रुप्स में ई डी है वो लिख दिए, तो वैसे टाइप के काउंटिंग में जब 9 into 10 करते हैं तो हर एक ग्रुप 2 बार काउंट हो जाएगा। क्यों? कोई भी ग्रुप पकड़ो, बीजे एक बार बी वाले कॉलम में लिखा होगा, फिर एक बार जे वाले कॉलम में भी लिखा होगा, जे बी करके, और ये किसी भी ग्रुप के लिए सच है। तुम अगर सी जी पकड़ो, सी जी, तो वो जी सी भी लिखा होगा कहीं। कोई भी एक ग्रुप पकड़ते हो, कोई भी अगर एक ग्रुप पकड़ते हो, तो तुमको उसका एक उल्टा ट्विन पेयर ब्रदर मिल जाएगा। जैसे ए सी का पालोगे सी ए, यही दिख रहा है, ठीक है। बी एफ का पालोगे एफ बी। तो इससे ये समझ में आता है कि इस 9 into 10 का अगर हम लोग काउंटिंग कर लिए, 9 into 10 का काउंटिंग मतलब हम लोग मान ले रहे हैं कि हर इंसान 9 ग्रुप में प्रेजेंट है और ऐसे 10 कॉलम है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 90 है, जो कि गलत बात है। ये एक ओवर काउंटेड आंसर है। असली आंसर निकालने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि इस 9 into 10 के काउंटिंग में हर एक ग्रुप 2 बार गिना गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 9 into 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 45। और अगर तुम याद करोगे तो मैं a plus b to the power 10 के एक्सपेंशन में जो थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट है वही लिखा हूं, 45। पहले आया 0 जन वाले कितने ग्रुप है, वो है एक ग्रुप। 1 जन वाला कितना ग्रुप है, वो है 10 ग्रुप। और फिर 2 जन वाले कितने ग्रुप है, 45। लेकिन उसके बाद मैं कैसे लिखाऊं? मैं कैसे ये समझ पा रहा हूं कि अगर मेरे सामने 10 जन खड़े हैं तो 3 जन वाले कितने ग्रुप बनेंगे? ये तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा गिनना। 2 जन वाले तो गिन लिए, बट मेरे इस 2 जन वाले गिनने के अप्रोच से इंस्पायर होके मैं चाहता हूं कि ये तुमको कुछ एक ऐसा स्ट्रेटजी निकालो जिससे तुम कभी भी, तुम्हारे सामने कितने भी लोग खड़े हो और उसमें से तुमको कितने भी लोगों का ग्रुप बनाना हो, उसको कैसे गिना जाए, उसके एक एफिशिएंट स्ट्रेटजी डिवाइस करो। क्योंकि अगर तुम वो डिवाइस कर लोगे तो तुम a plus b to the power एनीथिंग का कोई भी टर्म का कोई भी कोएफिशिएंट बनाने के काबिल हो जाओगे। समझ में आ रहा है बात? और ये मुश्किल है, ये आसान चीज नहीं है ऐसा स्ट्रेटजी बनाना, लेकिन सोचो, ठीक है, सोचो। अगले क्लास में मैं तुमको यही चीज बताने वाला हूं। अगर हम लोग क्लास में मिलते हैं तो मैं तुमको यही बताऊंगा कि कैसे यहां से आगे बढ़ा जाए। तो हालांकि मैं ये चीज को तुमको एक ऐसा फूड फॉर थॉट देके छोड़ दे रहा हूं, लेकिन फिर भी आज जितना भी चीज सीखे हम लोग बहुत फायदेमंद चीज है। a plus b to the power छोटा पावर्स तो आजकल अब कम से कम a plus b to the power 4 5 6 7 पैस्कल्स ट्रायंगल का यूज करके तो लिख सकते हैं। a plus b to the power 3 तक तो जाने से तो बेटर ही है। ये चैप्टर जो है क्लास 11 में, उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। शायद 6 या 7 चैप्टर है, इसको तुम देख सकते हो बुक में। लेकिन मैं अभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि तुम बुक उठा के क्वेश्चंस करने लग जाओ, नहीं। अभी तो तुमको जो मैं होमवर्क दिया हूं सिर्फ उतना ही करना है कि अगर तुम्हारे सामने 10 जन है तो उनमें से 3 जन वाले कितने ग्रुप बनेगा, ये गिनने का एक एफिशिएंट स्ट्रेटजी निकालो। ये स्ट्रेटजी अगर तुम निकाल लिया ना तो अपने में वो एक खुद एक चैप्टर बन जाएगा क्लास 11 का। वो चैप्टर भी है क्लास 11 में वैसे, उसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो हालांकि मैं कोई चैप्टर का नाम नहीं ले रहा हूं, बट आज मैं तुमको एक चैप्टर थोड़ा पढ़ाई दिया हूं और दूसरा चैप्टर के बारे में सोचने में मजबूर करना चाहता हूं। तो अगर तुम ये काउंटिंग स्ट्रेटजी सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छा बात है, मैं सुनना चाहूंगा, और नहीं तो मैं तुमको अगले क्लास में खुद बता दूंगा, ठीक है। चलो बाय।